भारत के 3 महिला एथलीट्स जो इससे पहले 3 बार अलग अलग ओलंपिक्स खेलों में मेडल जीत चुकी हैं, पीवी सिंधु, मनु भाकर और मीराबाई चानू, वो अगले ओलंपिक की तैयारी में व्यस्त हैं और इन सभी की निगाहें पहले 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग चक्र में हिस्सा लेकर क्वालिफाई करने की है। और मनु भाकर के बारे में हम बता दें कि मनु भाकर ने पिछले 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल पिस्टल मुकाबले में जीते थे। 24 साल की इस महिला शूटर को 2022 और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने का मौका नहीं है, क्योंकि इस शूटिंग का चैम्पियनशिप इस दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होंगे। लेकिन 2022 में नहीं थे और 2026 में जो मुकाबले होने हैं उसमें नहीं होगा, और 2030 में जब भारत में होंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो उत्साहित हैं मनु भाकर। लेकिन फ़िलहाल वो उनकी नज़रें एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप पर है और यहीं से क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएगा 2028 के ओलंपिक्स के लिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने 2 दिन पहले बताया था वैभव सूर्यवंशी के बारे में, कम उम्र के बावजूद उनको भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मेंटोर के बारे में ज़रूर कहा कि सही मेंटोर होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने। 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम करने वाली पीवी सिंधु 30 साल की इस समय चुनौतियों में उतरने वाली हैं। उनका पहली चुनौती तो खेलने के लिए है, लेकिन खेल के बाहर भी वो BWF यानी विश्व बैडमिंटन महासंघ की जो परिषद सदस्य बनी है उसका कार्यकाल शुरू कर लिया है उन्होंने, और हाल ही में उन्होंने इसकी बैठक में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि वो खिलाड़ियों के हित के लिए सभी मसला उठाएंगी और हर तरह से खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। और वार्षिक आम सभा की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और वो खिलाड़ी अध्यक्ष आयोग की अध्यक्ष भी है। उनका कहना है कि वो मसला उठाएगी और इसके साथ ही पीवी सिंधु की नज़रें भी 2028 के ओलंपिक्स गेम पे होगी। तो पीवी सिंधु क्या करती हैं ये देखने हैं खिलाड़ियों के हित में। 5 साल पहले 31 साल की टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में सिल्वर जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में, लेकिन वो अगले महीने 12 से 17 मई तक जो गांधीनगर में एशियन चैम्पियनशिप होनी है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनको इस बात का अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने जब फरवरी में नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था तो कंधे में चोट आ गई थी और इसके बाद वो अब इस एशियन चैम्पियनशिप में भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स पर उनकी निगाहें रहेंगी और इस तरह वो अगले ओलंपिक के लिए तैयारी में जुटेंगे। फिलहाल जो चोटें आई हैं और एशियन चैम्पियनशिप के बाद और एशियन गेम्स के बाद और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वो 53 किलोग्राम वर्ग में स्विच कर जाएंगे, क्योंकि उनका भार वर्ग थोड़ा सा बढ़ गया है और जब ओलंपिक्स में जाएंगे तो भारत के लिए उम्मीदों की पहाड़ होंगी वो भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। तो इस वीडियो में इतनी ही चर्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और